Hello students, today we shall start our discussion on the chapter 14, that is semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits for class 12. In this chapter first we should try to know the meaning of electronics. Actually this chapter comes in electronics. What is electronics? First we should try to know it. We have to know the meaning of electronics. Electronics, as the name suggests, electronics में यदि इसको हम ब्रेक करें तो इलेक्ट्रॉन प्लस ICS। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन जिसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ICS का मतलब होता है स्टडी। It means it is a branch of physics in which we study electron. Not only electron, केवल इलेक्ट्रॉन कहने से काम नहीं चलेगा। A branch of physics in which we study controlled flow of electron. Controlled flow of electron की बात जिस ब्रांच में हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करके उसके बिहेवियर को स्टडी करना जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। कंट्रोल्ड बिहेवियर, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर फ्लो कैसा होना चाहिए? कंट्रोल्ड फ्लो, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वे डिवाइसेज हैं जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नथिंग बट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग पहले आप इस फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको बताऊं तो devices in which controlled devices in which controlled flow of electrons devices in which controlled flow of electrons can be obtained, प्राप्त किया जा सकता है। can be obtained are called electronic devices। इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वे डिवाइसेज हैं जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करते हैं। जिन डिवाइसेज में हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर लेते हैं उन डिवाइसेज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। ठीक है, एक बात हुई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनके। these devices means electronic devices are the basic building blocks of all the electronic circuits। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनके। देखिए, आप ये बात सभी जानते होंगे कि जे थॉमसन साहब के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई, जो कि फिजिक्स में एपॉक मेकिंग डिस्कवरी मानी जाती है।
ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग बताया, उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी डिवाइसेज को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनके। अब यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ब्रांच है फिजिक्स का, देयरफॉर दस यहां कह सकते हैं दस इलेक्ट्रॉनिक्स 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 may be defined as the branch of physics as the branch of physics which deals with the study of electronics may be defined as the branch of physics which deals with the study of electronic devices, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की स्टडी करते हैं, या फिर कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जे थॉमसन साहब थे। जे थॉमसन साहब ने थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हमें जानना होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जिस्टेंस में आया। जे थॉमसन साहब ने, आप सब जानते हैं कि इपॉक मेकिंग डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी किसने, जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसे इपॉक मेकिंग डिस्कवरी कहा गया, जिसे हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क कहा गया फिजिक्स का। ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लैंडमार्क कहलाया फिजिक्स में, लैंडमार्क ऑफ फिजिक्स, लैंडमार्क ऑफ फिजिक्स उस समय का। ठीक है, ये बात है लगभग ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी से पहले के। ट्रांजिस्टर जो कि 1948 में डिस्कवर हुआ था। 1948 में ट्रांजिस्टर को डिस्कवर करने से पहले ये जो डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन्हें हम वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से या वैक्यूम वाल्व के नाम से जानते थे। देखिए, उस पर हम बाद में चलेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि जो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, वो एक इपॉक मेकिंग डिस्कवरी थी। इपॉक मेकिंग, तहलका मचा देने वाली डिस्कवरी, इपॉक मेकिंग डिस्कवरी कहा गया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये लैंडमार्क साबित हुआ किसमें, फिजिक्स में। और इसकी वजह से बहुत सारे, ये जो डिस्कवरी की किसने, जे थॉमसन साहब ने, इस डिस्कवरी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए, डेवलपमेंट हुए। एंड दिस डिस्कवरी led to a great technological advances। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हुए, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से। आज की डेट में जो आप कम्युनिकेशन देखते हैं, आप जैसे कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पीड अभी मिलने लगी है। या फिर अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक डिवाइस की हेल्प से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मोबाइल फोन्स का डेवलपमेंट है, या जो भी ये डेवलपमेंट हुआ, जितना भी रैपिड चेंज आज की डेट में आप देखते हैं, ये जो रैपिड चेंज है, रैपिड कम्युनिकेशन जो हुआ है, ये पूरे विश्व में, ना केवल हमारे कंट्री में, पूरे विश्व में जो रैपिड कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, इट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ मल्टीफेरस यूजेज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं द प्रेजेंट डे rapid communication
rapid communication, the present day rapid communication in entire world or across globe, an entire world is the result of किसका result है? Is the result of the multifarious usage of these electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए जे थॉमसन के द्वारा, उनके डिफरेंट यूजेज की हेल्प से कम्युनिकेशन पूरे विश्व में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रैपिडली चेंज हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वास्तव में एपॉक मेकिंग डिस्कवरी कही जाएगी, लैंडमार्क कहा जाएगा फिजिक्स में। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज क्या होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में मैंने आपको बताया कि डिवाइसेज इन विच कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो जिस डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल्ड फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं वो डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये जो डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनके। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो स्टडी है किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक तरह से ब्रांच है फिजिक्स का। कौन सा ब्रांच? जिसमें हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की। या फिर सीधे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं उस ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो ये जो एपॉक मेकिंग डिस्कवरी हुई, इसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हुई? एपॉक मेकिंग डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। इसकी वजह से कितना रैपिड चेंज आया है कम्युनिकेशन में, ये इसी का रिजल्ट है। इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हल्का सा दोबारा से मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिसका सिंबल होता है इस तरीके से। चार्ज की बात करूं तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। और कैसे होते हैं? लाइट पार्टिकल्स होते हैं। ये लाइट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन। मास में हल्के होते हैं, कम मास होता है और इनकी डायरेक्शन को इजीली चेंज किया जा सकता है। डायरेक्शन कैन बी चेंज्ड इजीली। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज्ड, क्योंकि हल्के हैं, लाइट पार्टिकल हैं, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज्ड इजीली। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज्ड इजीली। हल्के हैं तो इजीली इनकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स चूंकि लाइट पार्टिकल्स हैं इसलिए इनको हम कितनी भी हाई स्पीड जो है दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड to attain high speeds इनकी बना सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट कर सकते हैं, हाईली एक्सेलरेट कर सकते हैं इजीली किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इजीली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एक्सेलरेट किया जा सकता है, इनकी स्पीड को हाई किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनको डायरेक्शन दिया जा सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू अटेन speeds nearly equal to velocity of light or speed of light के फ्रैक्शन के बराबर इसकी स्पीड की जा सकती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेड टू अटेन स्पीड्स नियरली इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum।
कहां पर? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड को लाइट की स्पीड के लगभग बराबर बनाया जा सकता है, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जब इनकी स्पीड को इतना ज्यादा रखा जा सकता है, दीज हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेक these highly accelerated electrons make its instant or rapid action possible. Instant or rapid action possible. इलेक्ट्रॉन का रैपिड और इंस्टेंट एक्शन पॉसिबल होता है। हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन मेक इट्स इंस्टेंट और रैपिड एक्शन पॉसिबल। जो हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मेक themselves instant और मेक इसको ऐसे लिखिए, दीज हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन मेक इंस्टेंट और रैपिड एक्शन पॉसिबल। ये हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनके एक्शन को क्या बनाता है? इंस्टेंट और रैपिड बनाता है। हाईली एक्सिलरेटेड होने के कारण ही, है ना, दीज हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। The highly accelerated electrons make convenient या are convenient these highly accelerated electrons are convenient for instant or rapid action। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इंस्टेंट और रैपिड एक्शन के लिए इनकी जो हाई स्पीड है वो मदद करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक जाना कि इलेक्ट्रॉन का क्या यूज है। इलेक्ट्रॉन जिसकी डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने की, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लाइट पार्टिकल होते हैं। इनकी डायरेक्शन को लाइट पार्टिकल होने के कारण, मास काफी कम होने के कारण इजीली बदला जा सकता है। इनकी स्पीड को हाई किया जा सकता है, हाईली एक्सेलरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनको हाईली एक्सेलरेट किया जा सकता है बहुत ही कम समय में, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर स्पीड प्रदान की जा सकती है, और ये हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है सुविधाजनक होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं इंस्टेंट और रैपिड एक्शन के लिए। क्योंकि जब तक इंस्टेंट और रैपिड एक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तब तक एक बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनेगी। for better electronic device we require highly accelerated electrons and continuity। और क्या चाहिए? कंटिन्यूटी चाहिए। हाईली एक्सिलरेटेड होने चाहिए, रैपिड एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी होगी तभी तो रैपिड एक्शन होगा, इंस्टेंट एक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एक्सिलरेट करने की जरूरत है, और इनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो सके, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए फ्लो में। अब इसके लिए हमें जानना होगा कि कौन सी एक बेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए, एक अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है। अभी तक हमें यह पता चला है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन है, यानी हाईली एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। अब इनको प्राप्त करने के लिए देखिए, समय था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर। 1948 में ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हुई। उससे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप हुई। उससे पहले क्या डेवलप हुई? वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप हुई।
देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यदि मैं बात करूं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जो डेवलप हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनको हम दूसरा नाम और देते हैं बाल्ब। बाल्ब, ठीक है, बाल्ब भी कहते हैं, VALV, बाल्ब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स कहो या बाल्ब्स कहो, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये भी कई टाइप के होते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ये तो पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी हो गई सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने आपके सामने रखी हैं, वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। सबसे पहले डेवलप हुई वैक्यूम ट्यूब, तो सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में ही जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैक्यूम ट्यूब, देखिए वैक्यूम ट्यूब की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे वैक्यूम ट्यूब की। वैक्यूम ट्यूब्स जिनको हम बल्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप की एक ट्यूब होती है, ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ट्यूब में वैक्यूम होता है। ट्यूब में क्या होता है, वैक्यूम होता है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। अलग अलग टाइप की वैक्यूम ट्यूब थी, लेकिन ये मैं बेसिक टाइप बता रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले जाते हैं। इस कैथोड को गर्म करके, हीट करके, गर्म करके इसको गर्म किया जाता है कैथोड को, और कैथोड को जब गर्म करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड से बाहर आए, क्योंकि गर्म करेंगे तो कैथोड को एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, उस वजह से कैथोड जो कि मेटेलिक सरफेस है, मेटल है, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू होगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल्ड फ्लो करना है, यानी कंट्रोल्ड तरीके से एनोड की तरफ भेजना है। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल होता है, एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसे हम मेंटेन कर देते हैं। इस पोटेंशियल की हेल्प से कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल बनाया जाता है। और यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम रखा जाता है। यहाँ पर वैक्यूम क्यों रखा जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो कि लाइट पार्टिकल्स हैं वो अफेक्ट ना हो पाए। किससे अफेक्ट ना हो पाए, प्रभावित ना हो पाए, किससे, जो डिफरेंट, जो आपका क्या कहते हैं कि कॉलिजन्स जो होती है एयर मॉलिक्यूल के साथ, यदि यहाँ पर वैक्यूम है तो एयर मॉलिक्यूल्स की तो बात ही नहीं उठती है। लेकिन यदि वैक्यूम नहीं रखोगे तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जब इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए हमने इस ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड के बीच में वैक्यूम रखा हुआ है। तो वैक्यूम ट्यूब्स में, जिनको हम बाल्ब कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। जैसे मैंने ये बेसिक वैक्यूम ट्यूब आपको बताया है, कैथोड को गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड फॉर्म में एनोड की तरफ फ्लो करें, इसके लिए कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जितना हम चेंज करेंगे, जैसी हमारी डिजायर है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को उस स्पीड के साथ एनोड पर भेज सकते हैं। यानी कंट्रोल्ड फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का हम इस पोटेंशियल को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब जो है कई टाइप की हो सकती हैं। देखिए वैक्यूम ट्यूब में सबसे पहले मैं यदि बताऊं तो डायोड होते हैं, वैक्यूम डायोड होते हैं। सबसे पहले यदि वैक्यूम ट्यूब की मैं बात करूं, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब की बात करूं तो वैक्यूम डायोड की बात होती है। वैक्यूम डायोड, डी आई का मतलब है टू, डाई मतलब टू डायोड्स, ठीक है, जिसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वैक्यूम डायोड है, नाम याद रखिएगा, डायोड, डाई का मतलब टू होता है, तो इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड को हम प्लेट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, एनोड को हम प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इस वैक्यूम डायोड का। वैक्यूम डायोड में ये लीजिए, ये तो होता है एनोड, ये क्या होता है, एनोड, ये हो गया एनोड,
एनोड जिसको आप प्लेट नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है दूसरी तरफ कैथोड, ये कैथोड है, ये कैथोड, ये सी कैथोड, और एनोड को ए भी कह देते हैं। ये कैथोड है, कैथोड को हम सी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हीटर लगा रहता है, हीटर की हेल्प से, ये मान लीजिए हीटर है, हीटर, इस हीटर से हम कैथोड को गर्म करेंगे, और जब कैथोड को गर्म करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और ये कैथोड और एनोड के बीच में जो है वैक्यूम रखा जाता है, और इनको हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे कि कैथोड और एनोड के बीच में जितना हमें चाहिए उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो उसी से तो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड फ्लो में होगा। तो इस तरीके से मैंने बनाया, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये वैक्यूम डायोड है। क्या है? वैक्यूम डायोड, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। डायोड, डाई मीन्स टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड। एनोड को किस नाम से जानते हैं? प्लेट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ट्रायोड। कौन सा होता है? ट्रायोड, वैक्यूम ट्रायोड। ट्रायोड, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रोड्स जिसमें होते हैं वो ट्रायोड होता है। 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कैथोड, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड जिसे हम प्लेट कहते हैं, और एक कहलाता है ग्रिड। क्या कहलाता है? ग्रिड, GRID, ग्रिड, ग्रिड कहलाता है। ये 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं ट्रायोड में। जैसे कि मैं यदि डायग्राम बना करके आपको दिखाऊं तो इस टाइप से, ये तो हो गया आपका एनोड, ये एनोड, एनोड जिसको आप प्लेट भी कह रहे हो, एनोड जिसे आप प्लेट भी कहते हो। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रिड लगा रहता है, ये ग्रिड है, ग्रिड, ग्रिड। और यहाँ पर होता है आपका कैथोड, ये कैथोड है, कैथोड। और कैथोड को गर्म करने के लिए यहाँ पर होता है हीटर। क्या होता है? हीटर, ये हीटर कैथोड को गर्म करने के लिए। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ये ट्रायोड कहलाएगा। पेंटोड की बात करें, पेंटोड होता है ऐसे ही, पेंटोड नाम से ही पता चल रहा है। टेट्रोड होता है ना। तीसरा टेट्रोड होता है, टेट्रोड। टेट्रोड में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पेंटोड होता है, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड होते हैं, पेंटोड 5 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 5 इलेक्ट्रोड पेंटोड में, 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब का बताया। वैक्यूम डायोड के बारे में आपको मैंने बताया, वैक्यूम ट्रायोड के बारे में बताया, वैक्यूम टेट्रोड के बारे में बताया, वैक्यूम पेंटोड के बारे में बताया, ठीक है। तो इस तरीके से ये शुरुआत में यूज की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। लेकिन आप देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक हीटर होता है, और वैक्यूम के लिए एक ट्यूब होती है। तो इनका जो साइज होता है ना बेटा, साइज जो है बहुत ज्यादा होता है, बल्कि साइज के होते हैं, ये बल्कि साइज के होते हैं। अब बल्कि साइज होगा तो फिर उस वजह से प्रॉब्लम होने लगता है, बल्कि साइज होता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ, ये बात मैंने आपको बताई दी कि यहाँ पर वैक्यूम क्यों रखा जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन एयर मॉलिक्यूल के साथ ना हो। जब एयर मॉलिक्यूल होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन नहीं होगी तो वो उनकी डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगी। जो है एक्सटर्नल इफेक्ट, प्रभाव जो है, बाहरी प्रभाव उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। कोई डिस्टरबेंस जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल्ड होगा और कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम रखा गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या नाम से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखा जाता है, जिसकी हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। तो उसकी हेल्प से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहने से क्या नाम से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल्ड होता रहेगा। आगे मैं बात करूं कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इलेक्ट्रॉन्स जो है केवल एक ही डायरेक्शन में बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। इन दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इन वैक्यूम अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताई है, इन वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, इन वैक्यूम ट्यूब्स ध्यान रखिएगा, electrons can flow only from electrons can flow only electrons can flow only from cathode
कैथोड से कहाँ जा सकते हैं? टू एनोड। कैथोड से एनोड पर जा सकते हैं, कैथोड टू एनोड फ्लो हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। केवल एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल्ब कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल्ब कहा जाता है। देयरफॉर वैक्यूम ट्यूब्स are also called bulbs। क्या कहा जाता है? बाल्ब। भाई बाल्ब बंद कर दोगे तो पानी आगे नहीं जाएगा, बाल्ब ओपन कर दोगे तो पानी चला जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी यूनिडायरेक्शनल होते हैं ये, ठीक है। कौन? ये वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप कह सकते हो, और इनको बाल्ब कहा जाता है। अब ये इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये बल्कि होते हैं। यदि इनकी बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है बल्कि होती है, साइज बड़ा होता है, बल्कि इन साइज, ठीक है, बल्कि इन साइज, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है इनका? ये हाई पावर कंज्यूम करती है, कंज्यूम हाई पावर। इनके ऑपरेशन के लिए हाई पावर चाहिए। पहले के टेलीविजन आपने देखे होंगे, पहले के कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा बड़े बड़े साइज के टेलीविजन रहते हैं, उनमें पीछे की तरफ बड़ा सा एक निकला रहता है। आपने खुला हुआ भी देखा होगा कि ट्यूब जैसा, जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। पूरा जो असेंबली है, जैसे इस तरीके से ये स्क्रीन होता है और स्क्रीन के पीछे इस तरीके से ट्यूब निकला रहता है, इस तरीके का ट्यूब निकला रहता है। इसको हम ये स्क्रीन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO, ठीक है। ये तो ये स्क्रीन हो गया और ये ट्यूब हो गई। ये वैक्यूम ट्यूब में जब इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब है तो साइज भी बड़ा हो जाएगा, और हाई पावर कंजम्पशन होता है इसमें, पावर कंजम्पशन भी हाई होता है। ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, ऑपरेट एट हाई वोल्टेजेस पर ऑपरेट होते हैं ये। हाई वोल्टेजेस, पहले आपने देखा होगा टीवी के साथ स्टेबलाइजर लगाया जाता था, जैसे ही वोल्टेज लो हुआ वैसे ही स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ाया जाता था, ज्यादा हो गया तो कम किया जाता था। तो ये हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। हाई पावर कंज्यूम करते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है, लो रिलायबिलिटी होती है इनकी, लिमिटेड लाइफ, इनका जीवन काल ज्यादा नहीं होता, और इनकी विश्वसनीयता भी कम होती है। लो रिलायबिलिटी होती है इनकी। कैसी रिलायबिलिटी होती है? लो रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि थोड़ा सा ही वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ तो टीवी आप जानते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये लो रिलायबिलिटी वाले होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है, और पिक्चर क्वालिटी भी उतनी ज्यादा बेटर नहीं आती है। अब इसलिए उस समय ये महसूस होने लगा कि ऐसी डिवाइस डेवलप की जाए जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? कि साइज में बल्कि ना हो, साइज में बड़ा ना हो, और हाई पावर कंज्यूम ना करे, और हाई वोल्टेज पर ऑपरेट ना हो, लिमिटेड लाइफ ना हो, और इसके अलावा लो रिलायबिलिटी ना हो, रिलायबिलिटी भी अच्छी हो। तो इसके लिए 1930s में, 1930 में लगभग 1930 में ये सोचा गया और ये महसूस किया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। तो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट कैटेगरी बताया है वैक्यूम ट्यूब। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैं बात कर लेता हूं आपसे अभी। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1930 का समय था जब ये महसूस हुआ कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल्ड होता है, नंबर को कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, लाइट की हेल्प से या हीट की हेल्प से या
वोल्टेज अप्लाई करके हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को चेंज कर सकते हैं, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कुछ डिवाइसेज के बारे में उस समय पता चला। कब? 1930s का समय था जब ऐसी डिवाइसेज के बारे में पता चला। ठीक है। कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर थे जो कि ऑफर कर रहे थे पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इस समय की बात है 1930s की, उस समय कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स जिनको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। अभी आगे हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है। कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स ऐसे थे, कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स थे और उनके जंक्शंस थे एंड दियर जंक्शन। जंक्शन का मतलब उनको जोड़ करके जो बनाया गया डिवाइस है उसे एंड दियर जंक्शन ऑफर्स, क्या ऑफर किया उन्होंने? ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन, ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल करने का पॉसिबिलिटी? द नंबर, कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन, नंबर और डायरेक्शन को कंट्रोल करने का पॉसिबिलिटी जो है उस समय 1930s में ये पता चला। 1930s में ये पॉसिबिलिटी पता लग पाई कि कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स हैं और जंक्शंस हैं जो कि ऑफर करते हैं क्या? कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन, जिसमें हम नंबर और डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को? फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू देम, उनसे फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर्स का नंबर और डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? कुछ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से। 1930s में ये महसूस हुआ। 1930s में ये महसूस हुआ। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बेसिक मटेरियल है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। बेसिक मटेरियल होता है कौन? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है ना बेटा, सेमीकंडक्टर एक बेसिक मटेरियल होता है जो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों शो करता है। इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह ये बिहेव करते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं और ये बेसिक मटेरियल होता है। ये एक बेसिक मटेरियल होता है किसमें? जैसे कि आपको जंक्शन डायोड बनाना हो, जंक्शन डायोड, ये सेमीकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है, जंक्शन डायोड वापस वही जंक्शन डायोड का मतलब क्या हो गया? ए टू इलेक्ट्रोड डायोड है तो दो इलेक्ट्रोड होंगे। ए टू इलेक्ट्रोड डिवाइस कह सकते हैं हम इसको। ए टू इलेक्ट्रोड डिवाइस जंक्शन डायोड बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से। इसके अलावा ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है, ट्रांजिस्टर इससे बना हुआ होता है। ट्रांजिस्टर जो कि 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस होता है, 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस होता है। कौन? ट्रांजिस्टर 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज के बारे में आपने सुना होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बहुत सारे सर्किट्स को इंटीग्रेट करके एक छोटे से चिप में बना दिया जाता है। मिनिचराइजेशन इसी की वजह से हो पाया। मिनिचराइजेशन यानी साइज इन्हीं की वजह से कम हो पाया। ठीक है। तो ये कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जंक्शन डायोड हैं। ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनका बेस मटेरियल कौन होता है? सेमीकंडक्टर होता है। जिनमें बेस मटेरियल कौन होता है? सेमीकंडक्टर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज जो होती है, ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज की कुछ खास बात होती है। सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज में सिंपल एक्साइटेशन हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकते हैं लाइट की हेल्प से, हीट की हेल्प से और अप्लाइड वोल्टेज की हेल्प से हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर्स की कुछ हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की यदि हम बात करें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की कुछ खास बातें होती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में यदि मैं बताऊं तो नंबर 1 इसमें जो है सिंपल एक्साइटेशन के जरिए इन दीज डिवाइसेज
इन दीज डिवाइसेज, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज की मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। इन ए सेमीकंडक्टिंग डिवाइस और इन दीज डिवाइसेज सिंपल एक्साइटेशन किससे कर सकते हैं हम? सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट की हेल्प से कर सकते हैं, हीट की हेल्प से कर सकते हैं। लाइट है, हीट है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज किससे चेंज कर सकता है? कैन चेंज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को बदल सकता है, ठीक है। ये तो खास बात है एक इसकी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज की। दूसरी खास बात यह है कि जो चार्ज कैरियर्स है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका फीचर है वो ये है कि जो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं इन द सॉलिड इटसेल्फ, सॉलिड के अंदर फ्लो होते हैं, बाहर फ्लो नहीं होते, सॉलिड से बाहर नहीं आते हैं, सॉलिड के अंदर फ्लो होते हैं। एंड नो वैक्यूम इज रिक्वायर्ड। जब अंदर फ्लो हो रहे हैं तो वैक्यूम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी खास बात देखिए, मैंने आपको पहले बताया जब वैक्यूम ट्यूब की बात हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब में तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बाहर आ रहा है और इस वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर आकर के, मेटल से बाहर आकर के इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच रहा है। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर ही मूव करता है। सॉलिड के अंदर ही जब मूव करेगा, आप सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर मूव करेगा तो कंटिन्यूटी ज्यादा बेटर होगी, ज्यादा एनर्जी से मूव कर सकता है, बशर्ते कि वो बाहर आए। वैक्यूम ट्यूब में तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, हीटिंग के जरिए बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ जरूरत है ही नहीं। तो जब वैक्यूम ट्यूब हमें वैक्यूम नहीं चाहिए तो साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और इसमें किसी भी टाइप की हीटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर, ये जो these devices do not require any कैथोड हीटिंग। कोई कैथोड हीटिंग इसमें नहीं चाहिए, कोई कैथोड को हीट करने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। ये स्टार्ट होती हैं these devices starts operating, ये काम करना शुरू कर देती हैं as soon as it is switched on। ऐसा आपने देखा होगा, एक जो आपका बल्ब होता है एलईडी बल्ब को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तुरंत जल जाता है, ठीक है। तो जैसे नो वार्मिंग अप टाइम इज रिक्वायर्ड इन दीज डिवाइसेज। कोई वार्म अप टाइम की जरूरत इसमें नहीं होती है। स्मॉल इन साइज होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, ठीक है। कंज्यूम लो पावर कंजम्पशन है इनका, कंज्यूम लो पावर एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज, और लो वोल्टेज पर ये ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट एट लो वोल्टेज पर ये ऑपरेट होते हैं। और ये लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, एंड हाई रिलायबिलिटी होती है। तो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है ज्यादा बेनिफिशियल लगी उस समय पर, और इनका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। आप जानते हैं सबसे पहले टीवी में यदि हम बात करें तो कैथोड रेज ट्यूब आई थी, सीआरटी टेलीविजन आए थे, कंप्यूटर्स आए थे, मॉनिटर्स आए थे, फिर एलसीडी आए। आप जानते हैं इस बात को। पहले तो कैथोड रेज ट्यूब आई, सीआरटी टेलीविजन कैथोड रे ट्यूब जिसके अंदर होती थी, टीवी आए, है ना, कंप्यूटर्स आए, सीआरटी जिनमें होता था, बड़ा बड़ा साइज होता था। उसके बाद में जो है कौन से आ गए? एलसीडी आ गए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी आ गए और कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। मॉनिटर्स में जो है एलसीडी डिस्प्ले आने लगा। उसके बाद में अभी आप जानते हैं एलईडी आ गया, एलईडी के बाद में ओएलईडी ऑर्गेनिक एलईडी आ गया है,
ठीक है, आगे सॉलिड स्टेट लाइट एमिटिंग डायोड आ जाएंगे। तो ये जो सॉलिड स्टेट फर्दर डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। आप जान सकते हैं कि सीआरटी टीवी कंप्यूटर का साइज सबसे ज्यादा होता था, उससे कम साइज इनका एलसीडी अल्ट्रा स्लिम टेलीविजन का होता था। एलसीडी का साइज और कम हुआ, एलईडी का साइज और कम हो गया, ओएलईडी का और फ्लैट हो गया एकदम, उसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और इनकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, और इनको बिजली का बिल भी ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते हैं ये पावर का, और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, कोई बार्म अप टाइम की इसमें जरूरत नहीं होती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं, वो सॉलिड के अंदर ही मूव करते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कंटिन्यूटी का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। यदि जंक्शन प्रॉपरली आपने बना दिया तो कंटिन्यूटी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये बात हुई वैक्यूम ट्यूब और सेमी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के बारे में। तो उम्मीद है आज का ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स जिनको हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों का क्लासिफिकेशन करेंगे। दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वेन डायग्राम्स। एनर्जी वेंट्स क्या होते हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो उम्मीद है आज का ये जो बेसिक डिस्कशन था इस चैप्टर के ऊपर वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।